आप डायबिटीज के शिकार हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज के वीडियो में 8 ऐसी चीज़ों के बारे में बताएँगे। अगर आप इन 8 चीज़ों को अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं, इनका सेवन करते हैं, तो दोस्तों आपका जो डायबिटीज़ है, वो बिना दवा के भी कंट्रोल हो सकता है। आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जिस कारण से आपको डायबिटीज़ हुआ है, सबसे पहले आपको उस कारण को हटाना चाहिए। जब तक आप उस कारण को नहीं हटाएँगे दोस्तों, निवारण आसान नहीं होता है। जैसे आपका किसी पड़ोसी से झगड़ा चल रहा है, जब तक आप और आपके पड़ोसी बैठ कर के जिस कारण से झगड़ा हो रहा है, उस पे बैठ के कोई अस्थायी समाधान आप नहीं निकालेंगे, तब तक वो झगड़ा पुफ़्त दर पुफ़्त चलता रहता है। इसलिए दोस्तों ये वीडियो भी इम्पोर्टेंट है कि आप बैठ के एक बार सोचिए, किस कारण से आपको डायबिटीज़ हुआ है। एक-एक करके वो सारे कारण को हटा दीजिए, तो दोस्तों आपकी डायबिटीज़ अपने आप आपका शरीर इसे कंट्रोल कर लेगा। क्योंकि डायबिटीज़ एक लाइफ़स्टाइल बीमारी है। लाइफ़स्टाइल आपकी गलत दिनचर्या, गलत लाइफ़स्टाइल, गलत खान-पान के कारण ही आपको डायबिटीज़ हुई है। तो सारी लाइफ़स्टाइल वाली चीज़ें आप हटा दीजिए, दिनचर्या में बदलाव कर दीजिए, खाने-पाने पीने में बदलाव कर दीजिए, डायबिटीज़ आपकी अपने आप क्योर हो जाएगी, इसकी मैं 100% गारंटी लेता हूँ दोस्तों, 100%। तो आपको कारण को हटाना होगा। कारण क्या है दोस्तों? सबसे पहले खाने-पीने पे ध्यान दीजिए। आप अपने घर की बनी हुई चीज़ें ही खाइए। चीनी, मैदा, रिफाइन से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उसे आप छोड़ दीजिए। ये बीमारी की जड़ है होती है दोस्तों। अपने शरीर के वात, पित्त, कफ को मैनेज कर लीजिए। लाइफ़स्टाइल को त्याग दीजिए। लाइफ़स्टाइल को त्याग दीजिए दोस्तों, समय से खाना खाइए, समय से सोइए, नींद भी बहुत ज़रूरी है। चिंता डिप्रेशन से दूर रहिए, चिंता मुक्त रहिए। रात का खाना दोस्तों आप सूर्य डूबने के पहले कर लीजिए, जिससे 16 घंटे का उपवास हो। जब आप 16 घंटे का उपवास करेंगे, तो आपका शरीर दोस्तों अपनी बीमारी को खुद रिमूव करेगा। आपके शरीर को खास करके जो अंदर के ऑर्गन हैं, उन्हें समय मिलता है अपने आप को डिटॉक्सिफ़ाई करने का। और अगर आप 40 के प्लस हैं या आपको और पहले आज के समय में तो दोस्तों 20 साल पे भी शुगर हो रही है। दोस्तों कुछ ऐसे बच्चे हमारे पास आते हैं जो 10-12 साल के हैं, उनका भी डायबिटीज़ बढ़ा हुआ मिलता है। जब दोस्तों इनकी हिस्ट्री पता करते हैं तो दोस्तों वो बाहर की सबसे ज़्यादा मीठी चीज़ें खाते हैं, चॉकलेट बहुत खाते हैं, आइसक्रीम बहुत खाते हैं, कॉफ़ी घर पे पीते हैं, चीनी वाली चीज़ें चाय पीते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिठाइयाँ बहुत खाते हैं, तो उन्हें मना करना पड़ता है। तो सारी चीज़ें मना करने के बाद लाइफ़स्टाइल चेंज करने के बाद क्योर हो जाता है। तो इसका आज के समय में डायबिटीज़ किसको हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो दोस्तों अगर आप इसके शिकार हैं, तो दोस्तों ये बाहर की चीनी से बनी हुआ है जितनी भी चीज़ें तुरंत खाना आप बंद कर दीजिए। और उसके बाद अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाइए। डेली अगर आप 8 साल, 5 साल, 6 साल के 5 साल के प्लस हैं, तो बच्चों को दोस्तों कुछ एक्सरसाइज़ करवाइए। सवेरे मॉर्निंग वॉक वगैरह करवाइए, कुछ ना एक्टिविटी वाली खेल-कूद करवाइए, उसे खूब खिलवाइए, उससे शरीर से पसीना निकले। और अगर आप 40 साल के प्लस हैं, तो दोस्तों 24 घंटे में 1 ही बार खाना खाइए, वो है दोपहर का खाना, रात का खाना आप छोड़ दीजिए। तो दोस्तों इसके लिए आपको दिनचर्या में क्या अपनाना है, दिन भर में 1 बार मतलब अगर आपको 1 बार से खाने से नहीं चल रहा है, तो दोपहर में सिर्फ़ खाना खाइए। शाम के समय सब्जियों का सूप ले सकते हैं। एक बार आप फल का प्रयोग करिए और एक बार 1 प्लेट आप सलाद का प्रयोग करिए। एक प्लेट सलाद का सेवन करिए। सलाद कितना खाना चाहिए? जितना आपका वज़न है, वज़न का 10 ग्राम। आपका वज़न अगर 60 किलो है तो 10 ग्राम का मतलब 600 ग्राम आप सलाद लीजिए। भर पेट सलाद खाइए। बस इतना ध्यान देना, सलाद खाने के साथ मत खाना, खाने के स्थान पे खाना, जिससे आपको खाने की भी ज़रूरत ना पड़े। सलाद खाने से पहले और खाने के 2 ढाई घंटे बाद तक पानी मत पीना, क्योंकि सलाद में पानी होता है। तो ऐसे आप दिनचर्या अपनाइए, बदलाव करिए।
और इन 8 चीज़ों को अपने डेली रूटीन में आप शामिल करिए। पहली चीज़ है आँवला। दोस्तों जब आँवले का सीज़न हो, आँवले का सीज़न कब आता है? जुलाई, अगस्त से नया आँवला आना शुरू होता है। हमें फरवरी, मार्च तक ये आँवला मिलता है। तो रोज़ सुबह खाली पेट 2 से 3 आँवला ऐसे चबा-चबा के खा जाइए। अगर आप ऐसे नहीं खा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, 2 से 3 आँवला लीजिए, उसी के साथ थोड़ी 1 से 2 दाना काली मिर्च ले सकते हैं, उसी के साथ 3-4 तुलसी की पत्तियाँ ले सकते हैं, उसी के साथ आप दोस्तों थोड़ी-सी अदरक का एक छोटा-सा टुकड़ा लेकर के दोस्तों इसे मिक्सर में डाल के फर्स्ट क्लास जूस बना लीजिए और इस जूस को रोज़ सुबह खाली पेट पीजिए। बस इतनी सावधानी बरतना है, जूस पीने से पहले या पीने के ढाई 3 घंटे बाद तक आपके मुँह में चाय, पानी, बिस्किट कुछ भी नहीं जाएगा। तो दोस्तों अपने डेली रूटीन में आँवले को शामिल कर लीजिए, आँवला सबसे उपयोगी चीज़ है। दूसरी चीज़ है आपके किचन में पाई जाती है दोस्तों वो है मेथी। मेथी दोस्तों सबसे फ़ायदेमंद है। आप मेथी को अपने डेली रूटीन में आप शामिल कर लीजिए। मेथी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है, पाचन तंत्र को दुरुस्त रखती है, गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर भगाती है। तो मेथी का सेवन कैसे करना है? दोस्तों 1 चम्मच मेथी लीजिए, अच्छी तरह से धुल लीजिए। धुलने के बाद इसे किसी मिट्टी के बर्तन में आधे कप पानी में भिगो दीजिए और सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएँगे, तो सबसे पहले दोस्तों मेथी को चबा-चबा के खा जाइए। मेथी चबा-चबा के खाने के बाद जो उस पानी में आपने भिगोया था, उस पानी को पी जाइए। अगर गर्मी का सीज़न है तो ऐसे पी जाइए, अगर ठंडी का सीज़न है तो दोस्तों इसे उबाल के आप पी सकते हैं। चूँकि आप ठंडा-ठंडा पिएँगे तो जुकाम होने के चांसेज़ रहते हैं, तो दोस्तों इसको गर्म करके ऐसे ले सकते हैं। तो सबसे बेस्ट जो तरीका है जो मेटाबॉलिज़्म को बढ़ाता है, शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है, दूसरी चीज़ है मेथी दाना। तो अगर आप डायबिटीज़ के शिकार हैं तो मेथी दाना को अपने डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए। तीसरी चीज़ है वो भी आपके दोस्तों मेटाबॉलिज़्म को बढ़ाते हैं, शरीर में खून को बढ़ाती है। जब हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में खून रहेगा तो बीमारियाँ दूर रहेंगी। वो है दोस्तों अनार। आप 1 गिलास अनार के जूस का प्रयोग कर सकते हैं। अनार के में जूस में दोस्तों कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो गंभीर बीमारियों से हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। हमारे पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग करते हैं, शरीर में खून की कमी की पूर्ति करते हैं, तो 1 गिलास अनार के जूस का आप सेवन कर सकते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों वो है जामुन। ब्लड शुगर में जामुन सबसे फ़ायदेमंद मानी जाती है। दोस्तों जब जामुन का सीज़न हो, तो पूरे सीज़न 2-3 महीना हमको जामुन मिलती है, तो जामुन भर पेट आप खा सकते हैं। भर पेट का मतलब 200 ग्राम से 250 ग्राम जामुन खाइए। बस जामुन खाने में एक सावधानी बरतिएगा। जामुन दिन में खाइएगा, कुछ लोग रात में भी खाते हैं, रात में नहीं खाना चाहिए। जामुन जब भी खाइएगा दोस्तों उसे अच्छी तरह से धुल करके धुलने के बाद जामुन खा उस समय खाइए जब आपको अच्छी-सी भूख लगी हो। ये नहीं खाना खाने के तुरंत बाद आप नहीं, जब अच्छी-सी भूख लगी हो तभी आपको जामुन खाना है और जामुन खाने से पहले और जामुन खाने के 2 ढाई घंटे बाद तक पानी मत पीना। अगर आप पानी पिएँगे तो आपको तुरंत गैस एसिडिटी बनेगी, तुरंत बनेगी, देर नहीं लगेगी। आपके पेट में तुरंत दर्द होने लगेगा। इसलिए जामुन खाने के बाद भूल करके भी पानी मत पीना और जामुन का सेवन जब करना कोई गरिष्ठ पदार्थ मत लेना, गरिष्ठ भोजन मत लेना और एक बार में दोस्तों 100-200 ग्राम से ज़्यादा मत लेना। एक दिन में 2 से 250 ग्राम जामुन खा सकते हैं। तो जामुन खाइए और जब जामुन खाने के बाद जो गुठली निकले इसे फेंकिए मत। ये उतनी ही उपयोगी है जितनी जामुन उपयोगी है। इस गुठली को सुखवा लीजिएगा, सुखवाने के बाद पाउडर बना लीजिएगा। पाउडर बनाने के बाद किसी काँच के डिब्बे में रख दीजिए। जब जामुन का सीज़न खत्म हो जाए जब जामुन का सीज़न खत्म हो जाए तो इस पाउडर को दोस्तों 1 चम्मच से 2 चम्मच आप ले सकते हैं, तब आप इस पाउडर को खाइए। अब जब ये आपका पाउडर भी खत्म हो जाए तब भी आपको जामुन का पेड़ अभी बचा हुआ है। तो दोस्तों जितना फ़ायदा जामुन खाने में करता है, जामुन का पाउडर करता है, उतने ही फ़ायदा जामुन की पत्तियाँ भी करती हैं। तो दफ दोस्तों खत्म हो जाए तो आप जामुन की पत्तियाँ ले सकते हैं। त 3 से 4 पत्तियाँ लीजिए, धुल लीजिए। धुलने के बाद 1 कप पानी में इसे उबाल दीजिए। उबलते-उबलते जब आधा कप पानी रह जाए,
तो दोस्तों इस पत्ती को रोज़ सुबह इसका काढ़ा खाली पेट पीजिए, ये भी आपके शुगर को कंट्रोल करता है। जामुन के इतने फ़ायदे हो गए। अगली चीज़ है दोस्तों वो है नीम की पत्तियाँ। दोस्तों नीम की पत्तियाँ में एंटीऑक्सीडेंट यानी कि नीम की पत्ती एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। ये भी शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। तो दोस्तों जब कोई सीज़न ना हो, नई-नई नीम की पत्तियाँ निकलें, नई पत्तियाँ कब निकलती हैं? अप्रैल में। अप्रैल में दोस्तों मार्च के बाद जब पतझड़ होता है, पतझड़ के बाद बसंत बहार आता है, उस समय नीम की पत्तियाँ हो नई-नई निकलती हैं, तो कोमल नीम की पत्तियाँ भी आप खाली पेट खा सकते हैं। 6-7 कोमल पत्तियाँ खाइए, ये भी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है, पाचन तंत्र के लिए फ़ायदेमंद है, पेट के कीड़े को मारती है, आँत आँत को दोस्तों डिटॉक्सिफ़ाई करती है और इसी तरह से दोस्तों आपकी है तुलसी की पत्ती। नीम और तुलसी दोनों ही पत्तियाँ ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है, वायरल इन्फेक्शन से बना बचाती है, पाचन तंत्र को इम्प्रूव करती है। तो दोस्तों नीम की पत्ती भी ले सकते हैं और उसकी पत्ती ले सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों एक और फल है जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है, वो है पपीता। तो दोस्तों आप पपीते का भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन जब भी पपीते का सेवन करना दिन में करना, रात में मत करना। जब अच्छी से भूख लगी हो तभी करना चाहिए। और कुछ आटा, दोस्तों आटे में बाजरे का आटा, चने का आटा, जौ, ये गेहूँ के स्थान पे चने और बाजरे का आटा ले सकते हैं, रागी का आटा ले सकते हैं। ये सब आटे आप अपने रूटीन में शामिल करिए। ये जो आटे हैं दोस्तों ये ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करते हैं और आपके पाचन तंत्र को इम्प्रूव करते हैं, गैस, कब्ज़, एसिडिटी को दूर भगाते हैं। तो दोस्तों इसका भी आप सेवन कर सकते हैं। तो डायबिटीज़ में ये सारी चीज़ें बड़ी ही हेल्पफुल होती हैं। लेकिन सबसे पहले आप अपने लाइफ़स्टाइल को बदलिए। डेली रूटीन में 2 घंटे आपको रोज़ सुबह-सुबह शरीर से पसीना निकालिए, चाहे आप जितनी भी उम्र में हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है, तो दोस्तों तुरंत ही रूट का परिवर्तन आप कर दीजिए, आप इम्प्रूव कर सकते हैं। 24 घंटे में 1 बार खाने का प्रयास करिए, ये भी बड़ा फ़ायदेमंद होता है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए, भरपूर नींद लीजिए, चिंता डिप्रेशन से दूर रहिए, ज़िंदगी में दोस्तों हँसते हुए आगे बढ़िए। चिंता करने से कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ़ आपके शरीर को नुकसान होता है। आपको ये ज़िंदगी मिली है, तो भरपूर इसका आनंद लीजिए। दोस्तों हर एक बीमारी से आप मुक्त रहेंगे।